कि ये KTM खोलेंगे। 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा जो ड्राइव हो रही थी गाड़ी, आज पूरा इंजन खुला हुआ है, देख ले। जो मैंने आपको बोला वो करके दिखाया और यही बैच था इनका ही चेहरा मैंने आपको दिखाया था कि यही चेहरा इस गाड़ी को खोलेगा और आपके सामने लाइव है। ये थ्रॉटल बॉडी ओला, एथर, हीरो, उनमें जो बैटरी आ रही है रिपेयर करना नहीं, मैं आपको बैटरी बनाना भी सिखाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका सामान आ चुका है। उसके बाद सर हम अगर पीछे के हिस्से में जाएंगे तो चैन स्पॉकेट कैसे लगाना है, सुई मांग की ग्रीसिंग कैसे करनी है, श्रृंगार। तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरे इंजन सिस्टम रख रखा, कैसे ये सारे 100-150 पार्ट मिक्स होके इंजन में काम करते हैं, चाहे टाइमिंग चेन हो। तो वहाँ पर अब इनको इतना बेसिक नहीं सीखना, अभी ये खुद से वहाँ पर कर सकते हैं, अपना हाथ चला के इंजन खोलेंगे, बांधेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करेंगे। पल्सर इनको ला के दिया 2 दिन पहले। BS6 पल्सर तो एक वाखड़ी है जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाता था। बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, राजस्थान। वेलकम बैक दोस्तों, आज की डेट है 30 जुलाई 2026 और भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो यहाँ पर ना हो। उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, आसाम, बिहार, झारखंड, MP, यूपी, झारखंड, MP, कोलकाता, नेपाल, MP, बिहार, पंजाब, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उसके आगे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान, हैदराबाद, नेपाल, हरियाणा, नीचे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पूना, MP, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार। मतलब लेते लेते नाम थक जाएंगे लेकिन आप नहीं जानेंगे। ये एक हमारा विश्वास है कि पूरे भारत से सबको पता है कि 4 महीने की ट्रेनिंग 30,000 में बाबोटल करवाता है। अगले महीने से बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी बड़ी लैब लेके आ रहा हूँ, आपको दिमाग घूम जाएगा। आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं ना, ओला, एथर, हीरो, उनमें जो बैटरी आ रही है रिपेयर करना नहीं, मैं आपको बैटरी बनाना भी सिखाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका सामान आ चुका है। आप जब विजिट करने आएंगे दिख जाएगा, लेकिन वीडियो डालूंगा मैं 1 अगस्त को। पूरी लिथियम आयन बैटरी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लग चुकी है, चार्जर रिपेयरिंग की यूनिट लग चुकी है, बैटरी की मोटर कंट्रोलर की यूनिट लग चुकी है, बड़े बड़े BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी बनाने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब आ चुके हैं। आप कहीं नहीं देख पाएंगे जो मैं आपको लाने वाला हूं 1 अगस्त को। 6 फ्लोर है हमारे, 6 फ्लोर नहीं, 2-4 ट्रेनरों से नहीं, 10 ट्रेनरों से ट्रेनिंग करवा। तो मेरे पीछे पूरा भारत देख रहे हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, दिखाओ सर। ये पूरे भारतवर्ष से आए हुए हमारे 8 बैचेज यहाँ पर चल रहे हैं। ये आए हैं एक भविष्य का निर्माण करने, अपना खुद का मालिक बनने। यहाँ पर इससे पहले हमारा थ्योरी फ्लोर है जहाँ पर थ्योरी होती है, डिजिटल बोर्ड है, AC है, वो सब आपने देख रखा है। ये हमारा दूसरा फ्लोर है जहाँ पर 100 cc से लेके 390, चाहे वो KTM हो, चाहे बुलेट हो, चाहे नॉर्मल गाड़ी हो, सबके यहाँ पर 20 प्रकार के इंजन खोलते हैं, फिट करते हैं, समझते हैं। और भारत में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है बाइक मैकेनिक को लेकर जो यहाँ पर ना हो। जितने भी स्कैनर आ सकते हैं पूरे भारत में, सारे स्कैनर, सारे टूल्स, सारे रैचेट सेट, इंजन ऑयल टेस्टिंग मशीन, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन, बाइक की चाबी बनाने की मशीन, आप जो सोच नहीं सकते वो मशीन यहाँ पर है। 10 ट्रेनर, इसी फ्लोर पे 5 ट्रेनर, सिर्फ इसी फ्लोर की बात करूँ, 5 ट्रेनर यहाँ पर हैं। ये दूसरा फ्लोर है, पहला थ्योरी, ये दूसरा फ्लोर। तीसरा रनिंग फ्लोर हमने चालू किया, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स हैं, अलग BS6 गाड़ियां हैं, अलग सफाई का खर्चा है, अलग जगह का रेंट है, फिर भी चालू किया तीसरा फ्लोर सिर्फ रनिंग काम के लिए कि इंजन वायरिंग सब भूल जाओ। रनिंग डेली में क्या क्या मुद्दे गाड़ियों में आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको सीखो, खोलो गाड़ी को, ड्राइव करो, चैन प्लेट गाड़ी में लगे लगे चैन, टाइमिंग चेन चेंज करो, ड्राइव करो, गाड़ी में लगे लगे क्लच प्लेट डालो, ड्राइव करो, गाड़ी में लगे लगे हाफ इंजन करो, ड्राइव करो, गाड़ी में लगे लगे शॉकर रिपेयर करो, कौन सेट रिपेयर करो, ड्राइव करो, पीछे का स्विंग आर्म चिमटा रहता है उसको रिपेयर करो, चलाओ, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, चैन, जितना भी रनिंग काम हो सकता है उसको आप सीखें और ड्राइव करें गाड़ी। वो फ्लोर है तीसरा। उसके बाद चौथा फ्लोर आएगा जो आप देख चुके हैं, 100 से 150 cc वाला BS6 पल्सर, BS6 स्प्लेंडर, BS6 होंडा शाइन, BS6 सिटी डीलक्स, BS6 स्प्लेंडर और तमाम तरह की गाड़ियां, अपाचे, पल्सर, सब गाड़ियों को इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग करनी है। वो चौथा फ्लोर है। फिर 5वें फ्लोर पे आएंगे जहाँ पर BS6 बुलेट है, BS4 बुलेट है, KTM है, R15 है, CNG बाइक है, एक्टिवा है, जो दिखा दूंगा आपको, वो हमारा 5वां फ्लोर है। और छठा फ्लोर कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वहाँ के लिए भी अलग टूल्स। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये बंदा सिर्फ 30 से 40 हज़ार में, जो अगले महीने 40,000 हो जाएगी, 40,000 में भी मैं आपको कितना डीपली ट्रेनिंग देने वाला हूँ। 6 फ्लोर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फिर भी हम लोग आपको करवाते हैं कि आपको एक मैकेनिक बनाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे कर रहे हैं।
यहाँ पर ऐसे हम लोग 5-5, 6-6 लोगों के बैच बनाते हैं। पहले थ्योरी से समझाते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली इंजन यहाँ पर डिसमेंटलिंग करवाते हैं, जहाँ पर एक बैच हमारा लगा हुआ है। ये वापस से 5 से 6 लोगों का दूसरा बैच आ गया। पहले थ्योरी से समझाया, फिर अपने अपने इंजन्स को प्रैक्टिकली ये सब लोग अपने हाथ से सीख रहे हैं। फिर ये तीसरा बैच है, सेम एज इट इज़ थ्योरी से सीखा, फिर यहाँ पर अपना होंडा शाइन का इंजन पूरा समझ रहे हैं, खोल रहे हैं, एक एक अपने हाथ से कर रहे हैं। ये हमारा चौथा बैच है जो होंडा एक्टिवा का इंजन कर रहा है। पहले अपना सिस्टम सीखा, थ्योरी सीखा और सारे अपने नोट्स बनाते हैं। किताब पढ़ने वाला नहीं, किताब बनाने वाला हम लोग इनको बना रहे हैं। अपने हाथ से अपनी बुक ये बना सकते हैं भविष्य में और लॉन्च कर सकते हैं। तो किताब पढ़ने वाले मत बनो, रट्टा मारने वाले मत बनो कि रट्टा मारना है हमें और किताब पढ़ के इंजन करना है। आपने हाथ में हुनर सीखना है और हाथ का ज्ञान जो कर रहे हो उसको दिमाग में सेव करना है, और उस सेव को बोलते हैं नोट्स। आप खुद से अपनी किताब लिख सकते हो, वो लेवल का हम लोग आपको बना रहे हैं। ये हमारा 5वां बैच है। 4 बैच आपने देखे, ये 5वां बैच है जो आज इनका गियर का टॉपिक चल रहा है। ये अपना कौन सा गाड़ी का सर? पल्सर NS RS का। पल्सर NS और RS में जो इंजन आता था उसका ये गियर बॉक्स, उसके वार्सल, उन सबको बारीक से बारीक चीज़ों को ये लोग समझ रहे हैं। ये 5वां बैच है हमारा। ये 6ठा बैच है जो TVS का इंजन ये लोग कर रहे हैं। सबके पास अपने अलग टूल्स हैं, अलग चाबी पाने, अलग सिस्टम, और सबके नोट्स हम लोग बनवा रहे हैं। ये 7वां बैच है हमारा जो रॉयल एनफील्ड का इंजन कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहे हैं। और नीचे जाके ये इसी इंजन को खोलेंगे, फिट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये UC इंजन है BS4, फिर BS6 जो J सीरीज इंजन आता है उसको भी ये लोग इसी टाइप से खोलेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आपको समझना है इंजन के बाद, तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरे इंजन सिस्टम रख रखा, कैसे ये सारे 100-150 पार्ट मिक्स होके इंजन में काम करते हैं। चाहे टाइमिंग चेन हो, चाहे वो हमारा पिस्टन हो, वाल्व्स हो, इनटेक हो, एग्जॉस्ट हो, अपना पल्सर में जो सीजर गियर आता है, बैलेंसर आता है, गियर्स आते हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं उसके लिए भी हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशन किए हुए हैं। ये हम लोगों ने राइड बाय वायर, इसमें जो सेंसर लगता है राइड बाय वायर, नई टेक्नोलॉजी की आई है 2026 में, उसकी बाइक है। ये नई टेक्नोलॉजी की आई है 2026 में, उसके लिए बाइक है। ये KTM RC, इसकी हम लोग लैपटॉप ला के कोडिंग करवाते हैं, पहले भी आपने वीडियो में देख चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको यही गाड़ी मांगी थी, सर KTM तो है लेकिन हमको यही गाड़ी खोलनी है। तो नीचे भी हम लोगों ने KTM RC सेम ब्लैक कलर की गाड़ी ला के दी है, जो अभी आपको दिख जाएगी, नीचे खुली हुई है। तो अब जो स्टूडेंट आएंगे कोडिंग स्कैनिंग इस पर भी करना है, और मैकेनिकल जो काम है, सेम गाड़ी KTM RC नीचे खड़ी है। आपको बैक से स्टार्ट करवाता हूँ, पहले इसके फ्लोर के बाद नीचे फ्लोर पर लेकर चलता हूँ प्रीमियम वाले पर, जहाँ पर KTM यही सेम गाड़ी है, R15 है, BS6 बुलेट है, BS4 बुलेट है, KTM है। पहले वो वाला फ्लोर दिखा दूंगा, फिर उससे पहले आपको 100 से 150 वाला दिखा दूंगा, फिर उसके बाद आपको रनिंग दिखा दूंगा। तो तीनों फ्लोर दिखाऊंगा जहाँ पर रनिंग काम चल रहा है। ये हमारा 8वां बैच है जो अभिनेश सर इनको ले रहे हैं, जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, अभिनेश सर भी। इनका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में ये लोग आज स्टार्ट किए हैं, और फर्स्ट डे में इनको थ्योरी से बता रहे हैं इंजन के अंदर क्या पार्ट्स आते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये तो फ्लोर आपने जगह देखी हमारी, सेकंड फ्लोर देखा है। तो इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है थ्योरी वाला, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जिसको मैं 1 तारीख को दिखाऊंगा। तो 3 फ्लोर को आप हटा दो अभी। एक पहला थ्योरी, दूसरा आपने देख लिया, तीसरा जो इलेक्ट्रिक वाला वो 1 तारीख को बताएं, क्योंकि अभी अब से काम चल रहा है पेंट वेंट का। 3 फ्लोर को हटाओ। अब जो रनिंग वाले काम है, जो या तो बन गए प्रोफेशनल, अब हथौड़ा छाप देसी मैकेनिक कैसे बनते हैं, इनके लिए 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर आपको दिखाता हूँ, आइए। आपने देखा ऊपर वाला फ्लोर जो मैंने आपको थ्योरी के बाद जो सेकंड फ्लोर आता है वो दिखाया था। अब मैं आपको बैक से लेके चल रहा हूँ, तीनों रनिंग फ्लोर दिखा रहा हूँ। रनिंग ये प्रीमियम गाड़ियों का रनिंग फ्लोर है, जहाँ पर KTM R15 CNG बाइक, BS6 एक्टिवा, BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, ये रनिंग फ्लोर है प्रीमियम गाड़ियों का। एक रनिंग फ्लोर है 100 से 150 सीसी गाड़ियों को, उसको दिखाऊंगा दूसरे रनिंग फ्लोर को। और तीसरा एक और रनिंग फ्लोर है जिसमें रेगुलर रनिंग काम आप सीखते हैं। तो जिनमें से ये एक फ्लोर देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले गाड़ी दिखाई थी KTM कि ये KTM खोलेंगे। 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा जो ड्राइव हो रही थी गाड़ी, आज पूरा इंजन खुला हुआ है, देख ले। जो मैंने आपको बोला वो करके दिखाया, और यही बैच था इनका ही चेहरा मैंने आपको दिखाया था कि यही चेहरा इस गाड़ी को खोलेगा, और आपके सामने लाइव है। ये थ्रोटल बॉडी, ECM, इंजेक्टर सब इन्होंने खोला हुआ नीचे रखा है, और इसी गाड़ी को लगा के वापस से स्टार्ट करेंगे। इसका ECM फ्यूल टैंक पे आता है, जो फ्यूल टैंक लग रहा है इस पे इसका ECM आता है। देखिए ये लगा हुआ है इसका ECM, और ये है इसकी थ्रोटल बॉडी, TPMS सेंसर सब उसमें है। और ये पूरा इंजन ये लो भाई लोग ने खोला है। गाड़ी लाए हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एडमिशन लेने के लिए, खुलने के लिए। और लाइव आपके सामने ये गाड़ी खुली है, ऐसा नहीं दूसरी गाड़ी का इंजन खुलवा दिया। ये आप देख लीजिए। दूसरा मैंने R15 दी थी, उसका इंजन देख लीजिए। ये R15 का इंजन है। ये सभी भाई लोग हमारे R15 को इंजन को खोल रहे हैं। तीसरा बैच हमारा लग रहा है BS6 बुलेट पे। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आके डायरेक्टली इंजन खोलो, जोड़ो, ये सब में लग जाओ। बेसिक टू बेसिक सर्विस सीखनी है। टायर भी कैसे खोलना है, चैन चक्का कैसे खोलना है, इसमें आपको एक्सल कैसे निकालना है, इसका चैन स्प्रोकेट कैसे डालना है, चैन शू
ब्रेक शू कैसे डालना है तो वो भी सीखो, आगे का शॉकर कैसे रिपेयर होता है वो भी सीखो, गाड़ी में सर्विसिंग में क्या रनिंग काम हो सकता है वो सब रनिंग काम सिखाते हैं। उसके साथ साथ ही फुल इंजन रिपेयर करना, वायरिंग रिपेयर करना, वो सब हम लोग इनको सिखाते हैं। तो अभी एक बैच हमारा BS6 बुलेट पर है, उसके बाद BS4 आएगा बुलेट पे, एक बैच हमारा R15 पे लग रहा है, एक बैच हमारा KTM पे लग रहा है। और जो BS6 एक्टिवा और BS6 CNG बाइक के 2 बैच है, साजिद सर इनको डायग्राम दिया है इनको समझाने के लिए, वायरिंग डायग्राम, इसको करके ये लोग भी अपने अपनी गाड़ियों पे लग जाएंगे। तो आप देख लीजिए किस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आपने देखा है रनिंग फ्लोर में से एक फ्लोर प्रीमियम गाड़ियों का, अभी 2 फ्लोर और बाकी हैं रनिंग वाले, उनको भी दिखाता हूँ, आइए। तो ये हम लोग आ गए हैं हमारे एक और फ्लोर पे जहाँ पर 100 से 150 सीसी की गाड़ियाँ होती हैं। जैसे BS6 स्प्लेंडर यहाँ खड़ी है, इसका जो बैच है अभी यहाँ पर सर से डायग्राम बनवा रहे हैं। उसके बाद किस पे लग जाएंगे, अपने BS6 पल्सर पे लग जाएंगे। एक बैच BS6 डीलक्स पे लग रहा है, एक बैच हमारा TVS अपाचे पे लग रहा है, TVS अपाचे पे, एक बैच BS6 की जो प्लेटिना आती है BS6 प्लेटिना पे लग रहा है, एक बैच BS6 TVS की जो गाड़ी आती है उस पे लग रहा है, एक बैच, नहीं बैठिए सर बैठिए कोई बात नहीं, एक बैच हमारा बजाज पल्सर। अब ये देखिए एक गाड़ी थी बजाज पल्सर BS4, ये स्क्रैप हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने ब्लू कलर की एक और पल्सर इनको ला के दिया 2 दिन पहले। BS6 पल्सर तो एक वहाँ खड़ी है जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाता था, BS4 पल्सर एक यहाँ थी जो मैं आपको वीडियो में दिखाता था, लेकिन ये बार बार खुल के गाड़ी हमारी स्क्रैप होती हैं, इसलिए इनको ब्लू कलर की एक और पल्सर ला के दी है। पूरा इंजन उन्होंने खोला है, इसको वॉश करेंगे, धुलेंगे, समझेंगे, फिट करेंगे और गाड़ी में ला के इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे। ये है BS6 सीरी डीलक्स। तो एक बैच हमारा BS4 पल्सर पे है, एक बैच हमारा पल्सर का इंजन कर रहा है दूसरा, तीसरा बैच हमारा BS6 TVS स्पोर्ट पर है, चौथा बैच हमारा BS6 प्लेटिना पे है, पांचवा बैच हमारा TVS स्पोर्ट पे है और छठा बैच हमारा BS6 पल्सर वाला यहाँ पर थ्योरी समझ रहा है वापस करेगा। तो ये फ्लोर है ऐसी गाड़ियों का जो 100 से 160 सीसी के बीच में आती हैं। फुल इंजन रिपेयर, फुल वायरिंग रिपेयर, फुल सेंसर रिपेयर, ECM, थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर, कोडिंग, स्कैनिंग, 100 से 160 की अलग ट्रेनर, अलग टूल्स, अलग चाबी पाने, अलग सफाई की व्यवस्था, अलग लाइट की व्यवस्था, अलग ट्रेनर की व्यवस्था। देख लीजिए आप। चलिए एक फ्लोर रनिंग वाला और दिखा देता हूँ, आइए। तो ये हमारे सभी रनिंग फ्लोर वाले स्टूडेंट हैं जो डेमो इंजन करने के बाद यहाँ पर आते हैं। इधर से सर आइए। तो सर एक इनको हमने BS6 TVS स्पोर्ट गाड़ी दी है और एक हमने इनको BS6 सीरी डीलक्स दी है जो रनिंग काम करते हैं। अब सर बताइए मेरे को रनिंग काम में आपने क्या क्या सीख लिया, आप बताइए सर। कर का हम लोगों ने फिल करना सीख लिया, हैंडल कैसे सेट करते हैं, हैंडल का कौन सेट कैसे लगाते हैं। उसके बाद सर हम अगर पीछे के हिस्से में जाएंगे तो चैन स्पॉकेट कैसे लगाना है, सुई मांग की ग्रीसिंग कैसे करनी है, स्विंग आर्म कैसे चेंज करना है, बुश कैसे उसका चेंज करना है। उसके बाद अगर कल हमने हाफ इंजन किया था, हाफ इंजन का मतलब ये है कि टाइमिंग हमने सेट करी थी, टाइमिंग निकालना, मैग्नेट का टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। और क्लच प्लेट लगाई हमने, क्लच प्लेट लगाने के बाद हम सर हाफ इंजन कर रहे हैं कि टैपिट कैसे सेट करेंगे और पिस्टन की रिंग्स और पिस्टन कैसे भी। क्या क्या इसमें क्या क्या सीखने की चीज़ होती है इसमें टैपिट? सर इसमें टैपिट में ये है कि इसमें वॉल्व है, हम कितने mm पे वॉल्व फिलर से कैसे हम लोग सेट करेंगे, पिस्टन में कौन सी रिंग कहाँ पे किस टॉप पे लगेगी, टॉप 1 कहाँ लगेगी, टॉप 2 कहाँ लगेगी, ऑयल एक्सपेंडर कहाँ लगेगी, ऑयल 2 ऑयल 1 कहाँ लगेगी, पैकिंग कितनी तरीके की हुई थी, कौन सी पैकिंग कहाँ लगेगी, किस जगह लगेगी, ये सब सीख रहे हैं। तो ये देखिए ये जो ज्ञान है इन्होंने बताया है, ये ज्ञान जब आएगा जब रनिंग काम पर, क्यों हर 100 गाड़ी में से 95 गाड़ी आएंगी आपको रनिंग काम होने, 95 गाड़ी रनिंग काम, किसी में शॉकर की दिक्कत, किसी में हैंडल कोन की दिक्कत, किसी में टाइमिंग चेन की दिक्कत, किसी में क्लच की दिक्कत, किसी में ब्रेक शू की दिक्कत, किसी में ऑयल वीक हो रहा है। हर गाड़ी इंजन खुलने नहीं आएगी, हर गाड़ी वायरिंग काम। तो ये फ्लोर हमने स्पेशली चालू किया है सिर्फ रनिंग काम के लिए। यहाँ पर ट्रेनर अलग है, टूल्स अलग है और BS6 गाड़ियाँ भी हम लोगों ने इनको अलग दी हैं। तो ये है हमारे सब स्टूडेंट जो रनिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो अलग अलग फ्लोर्स पे जाएंगे, जो अभी जहाँ से मैं लाया था आपको 100 से 150 सीसी वाला, जहाँ पर अपाचे है, पल्सर है, स्प्लेंडर है, सीरी डीलक्स है, बहुत सारी तमाम अलग अलग गाड़ियां हैं। तो वहाँ पर अब इनको इतना बेसिक नहीं सीखना, अभी ये खुद से वहाँ पर कर सकते हैं, अपना हाथ चला के इंजन खोलेंगे, बांधेंगे, फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करेंगे। फिर ये उसके आगे वाले फ्लोर पे जाएंगे, जैसे BS6 बुलेट है, BS4 बुलेट है और जो KTM आपको दिखाई दी मैंने परसों जो लाए थे RC, पूरा इंजन खुला हुआ मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो ऐसे करके 3 हमारे रनिंग फ्लोर हैं। एक फ्लोर ये है रनिंग का,
एक फ्लोर 100 से 150 सीसी वाला है रनिंग का, एक फ्लोर हमारा प्रीमियम गाड़ियों का रनिंग है। तो रनिंग के 3 फ्लोर हैं, तीनों जगह अलग गाड़ियां हैं, अलग लाइट का खर्चा है, अलग टूल्स का खर्चा है, अलग ट्रेनर का खर्चा है। तो 3 तो हो गए प्रॉपर मैकेनिक बनाने वाले फ्लोर, और 3 फ्लोर है हमारे, पहला एक थ्योरी वाला है, दूसरा डेमो इंजन वाला है, और तीसरा ईवी वाला बन रहा है। तो टोटल 6 फ्लोर पे ट्रेनिंग होती है। इसीलिए बोलता हूँ एक दिन आइए, आपका नई दिमाग घूम जाए ना कि मैं इतनी कम फीस में ये सब कैसे करवा रहा हूँ, तो आप नहीं समझ में आए वापस चले जाना। 1 रुपये हम लोग आपसे ले नहीं रहे कि आप 1 रुपये डालें, आप ट्रेन का टिकट बात करें, जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बात करें, मेरे पास पुरानी गाड़ी है, कवाड़ा गाड़ी है, स्क्रैप गाड़ी है या नई गाड़ी है, जो भी है सोना चांदी, अपने आंखों से देखो, सारे फ्लोर पे करो, सुबह से शाम डेमो लो। आपको लगता है कि यहाँ पर मैं जो पैसा दे रहा हूँ मुझे कुछ मिलेगा सीखने को, तभी आप आना, नहीं तो हमारे संग चाय पी के जाना और भाई लोगों से दोस्ती करके जाना। थैंक यू। मैं हूँ निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।